सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं योग भगाए रोग, लेकिन किस प्रकार? क्योंकि जब भी हम किसी चीज से जुड़ते हैं तो उसके लिए जानकार होना बहुत जरूरी है, एक सानिध्य होना बहुत जरूरी है, एक गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ही हैं जो हमें राह दिखाते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक ऐसे ही गुरु का सानिध्य आज हमें मिला है जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि आज विदेशों में भी अपने पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं ग्रैंड मास्टर अक्षर जी की। तो चलिए शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, मुलाकात करेंगे ग्रैंड मास्टर के साथ। ग्रैंड मास्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके लिए बहुत प्रार्थना है जी। सबसे पहले तो गुरुश्री आप हमें ये बताएं कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? योग तो एक महासागर की तरह है जी, जिसका जैसा लक्ष्य वो उससे वैसा फल प्राप्त कर सकता है। तो कईयों के लिए योग जुड़ना है, कईयों के लिए योग आध्यात्म है, कईयों के लिए योग शरीर के लिए एक ऐसा अभ्यास है जिससे शरीर को स्वास्थ्य दिया जा सकता है, कईयों के लिए मन की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो आपके लक्ष्य पर निर्भर है। योग एक सागर की तरह है, जो आपको चाहिए वैसा मोती आप इससे उठा सकते हैं जी। कहते हैं योग जो है वो आत्मा से परमात्मा का मिलन भी कराता है, ये किस प्रकार संभव है? थोड़ा सा आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं गुरुश्री। तो वैसे ही फिर से यही उदाहरण ले लीजिए, जितना आप गहरा समुद्र में जा सकते हैं उतना आप इसमें खजाना प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप बात करते हैं परमात्मा की, तो वो तो एक ऐसा आपका लक्ष्य है जो पूर्ण है, जिसे समाधि कहा जाता है। तो योग आपको पूरी तरह तैयार करता है उस परब्रह्म को समझने की, उस परमात्मा को समझने की और उससे जुड़ने की। जी गुरुश्री, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको गुरु का सानिध्य नहीं मिल पाता है, जो उनके संपर्क में नहीं आ पाते। तो जिन लोगों के पास गुरु नहीं है योगा से जुड़ी जानकारी लेने के लिए या फिर देने के लिए, वो क्या कुछ करें? जिसे सब्र कहा जाता है, पेशेंस रखें। समय जब उचित होगा तो सब कुछ हो जाएगा। अपने अभ्यास को एक नियमित रूप से करते चले जाना चाहिए, और जैसे जैसे हम अपनी दक्षता बढ़ाते चले जाते हैं तो शक्तियां आपके जीवन में प्रकट होने लगती हैं। तो जैसे अंधकार है और सूर्य का इंतजार करना चाहिए आपको, कुछ समय बाद ये अंधकार हटेगा और सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। तो गुरु और ज्ञान समय आने पर जीवन में प्रकट हो जाता है जी। कोई समय भी निर्धारित किया जा सकता है कि आप इस समय पर ही योगा करें तो आपको अधिक लाभ मिलेगा? अभी जिस तरह से समय चल रहा है, जैसे एक पैंडेमिक का समय है, इसमें आप जितना ज्यादा अभ्यास करें सुबह, दोपहर और शाम को, उतना आपके लिए अच्छा। इससे शरीर की क्षमता बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी, उसकी भी शक्ति बढ़ती है। सबसे अच्छा समय तो सुबह का है, सुबह सुबह आपको कर लेना चाहिए। लेकिन जैसा अभी जिस प्रकार का एक महामारी है, हमें सुबह भी, दोपहर को भी और शाम को भी नियमित रूप से आसन, प्राणायाम, ध्यान सब कर लेना चाहिए जी। जी गुरुश्री, योग का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये भी आप हमें बताएं। इसके लिए कई सिद्धों ने, भगवान कृष्ण ने भी, महर्षियों ने विचार दिए हैं। उसमें भगवान कृष्ण का जो विचार है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि खोज करनी चाहिए, और खोज करनी चाहिए प्रश्न उत्तरों के साथ। कैसा भी प्रश्न हो, शरीर के संबंध में हो कि कोई बीमारी है उसको कैसे ठीक करना है, तो ऐसे प्रश्नों के साथ अपनी शुरुआत कर देनी चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आपको उसके फल मिलते जाएं, आपको लाभ होता जाए, पूरा सरेंडर करना है, शरणागति करनी है पूरी ज्ञान को, और फिर सेवा करनी है मानव समाज की, प्रकृति की, अपनी, परिवार की, और पूरी तरह से मुक्त होना है। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है। पहला स्टेप होगा, आपने जाके प्रश्न करने हैं और शरण में जाना है। ये पहला स्टेप होता है योगा का। जी
और दूसरे तीसरे क्या स्टेप्स होते हैं ये तो आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन कई लोग योग के साथ साथ ध्यान भी करते हैं सुबह उठकर, तो वो प्रक्रिया क्या होती है, उससे क्या लाभ मिल सकते हैं? जैसे कि हमने बताया कि योग भगाए रोग, तो थोड़ा सा इस पर भी आप हमें चाहेंगे, इस पर हमारे साथ आप चर्चा करें, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आप हमें बताएं। बिल्कुल। तो कई रोग ऐसे हैं जो कुछ एक आसन आप करेंगे उससे आपको तुरंत उसका उपाय मिल जाता है। जैसे मानो पेट का आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो आपने पवन मुक्त आसन करना है, वज्रासन करना है। ये दोनों आसन आपको उसी समय उसका रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई मानसिक रोग हो जाते हैं। अब उन रोगों को आसन आप 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, उसको समय लग जाता है, तो उसमें और शक्तियों को आप उपयोग में ला सकते हैं, जिसमें प्राणायाम आ जाता है, मुद्राएं आ जाती है, ध्यान आ जाता है। तो जैसे आपने कहा कई ध्यान करते हैं, तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए या मानसिक रोगों को मिटाने के लिए आप ध्यान को एक रामबाण माने। जिसको ध्यान की शक्ति मिल गई उसे जीवन में कभी भी डिप्रेशन नहीं आता है, एंग्जाइटी नहीं होती है, किसी भी तरह से वो दुखी नहीं होता है। तो ये संगम है योगा में आसनों का, प्राणायाम का, मुद्राओं का, ध्यान का, आध्यात्मिक उपदेशों का। ये सारा एक बड़ा अद्भुत संगम है, और जो इसको अपने जीवन में उतारेगा वो जीवन को सुंदर भी बनाएगा और बढ़ाता भी चला जाएगा। जी गुरुश्री, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है, हर व्यक्ति, जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो हमें कह रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी पावर को आप बढ़ाएं। तो योग के कुछ ऐसे प्रोसीजर, कुछ ऐसे माध्यम है जिससे व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी पावर को, अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है, तो हम चाहेंगे उस पर भी आप प्रकाश अवश्य डालें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आवश्यक है ये। और एक परमात्मा की कृपा देखिए कि शरीर अपने आप ही अपनी इम्यूनिटी, अपना डिफेंस तैयार कर लेता है। तो ये सोचिए कितना बड़ा आश्चर्य है ये। बिल्कुल। अब आप ये कहें कि योगा से हमने इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ किए ही शरीर के पास अपनी एक व्यवस्था है आपको शक्तिशाली बनाने की, आपका डिफेंस तैयार करने की। योगा में क्या किया जाता है, 2 विशेष चीजों का ध्यान रखा जाता है जब आपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है। शरीर के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं। ये एक मान के चलो एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहां से आपके जो सेल हैं, व्हाइट ब्लड सेल हैं, उनकी तैयारी होती है, बी सेल की, टी सेल की। कुछ ऐसे आसन अगर आपको पता हो जिनसे इन लिम्फ नोड पर स्पेशल प्रेशर दिया जाए, तो ये अपने जो सेल बनाने का काम है ये मल्टीपल कर देते हैं, 10 गुना कर देते हैं, 100 गुना कर देते हैं। सबसे प्रभावशाली अभ्यास है, 2 प्राणायाम ले सकते हैं। एक है कपालभाति प्राणायाम, एक है खंड प्राणायाम। तो ये 2 प्राणायाम, इनका 5-5 मिनट का अभ्यास करना है। फिर एक अभ्यास है आसन का। आसनों में आप 5 आसन का विन्यास बना सकते हैं। एक आसन, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां। पहला आसन होगा वज्रासन। तो वज्रासन एक सरल आसन है घुटनों पर बैठने का। दूसरा आसन होगा नौका आसन, नाव की तरह शरीर की शेप बना ली जाती है। तीसरा आसन होगा पादहस्त आसन, जिसमें हाथों को पांव तक लेके जाते हैं, आगे बेंड करके हाथ पांव के साथ में रखे जाते हैं। यह है आपका पादहस्त आसन। चौथा आसन होगा मंडूकासन का। 5वां आसन प्रभावशाली आसन है चक्रासन। तो ये 5 आसन, 2 प्राणायाम आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जी, बहुत सुंदर जानकारी आप हमें दे रहे हैं गुरुश्री। एक विशेष बात आपसे और जानना चाहूंगी, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके लिए संभव नहीं हो पाती इन सब चीजों को करना, तो वो क्या कुछ विशेष कर सकते हैं? बच्चे क्या कुछ खास कर सकते हैं? थोड़ा सा इस पर भी आप हमें बताएं। जी, उसमें भी आसनों को बदला जा सकता है, सरल आसन लिए जा सकते हैं। जैसे बुजुर्गों के लिए ताड़ासन, वो दूसरे रूप में भी उनको मदद करेगा। उनका शरीर जो जकड़न लिए हुआ है, थोड़ा रुका हुआ होता है, उसमें भी मदद करता है। ताड़ासन कर लिया, वृक्षासन कर लिया, समकोण आसन, ये सभी कर सकते हैं। इनको बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। पर इसमें खास बात याद रखने वाली है कि किस प्रकार से आपने प्राणों का प्रवाह करना है, कि आप किस समय प्राण छोड़ेंगे, किस समय उसको रोकेंगे और किस समय अंदर लेंगे। तो जो पूरक का, कुंभक का और रेचक का नियम है, वो इनको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो मैं आपको समकोण के लिए बता देता हूं। समकोण जो आसन है, आगे झुकते समय आपने सांस छोड़कर रुक जाना है। तो जब आप सांस रोक देंगे, पूरे शरीर पर एक प्रभाव पैदा होना शुरू होता है। जब आप करेंगे आप इसका अनुभव ले पाते हैं। तो समकोण में सांस रोक के आपने इसको लगभग 30 सेकंड तक करना है, और लगभग 5 सेट करो इसके, 5-5 बार।
सुबह कर लिया एक सेट पूरा 5 काउंट का, और शाम को एक बार कर लिया, बहुत अच्छे इससे आपको लाभ मिलेंगे। जी गुरुजी, बहुत खूबसूरत बात है आप हमें बता रहे हैं। थोड़ा सा हम 3 सरल पद्धतियां, 3 सरल ऐसे योगा भी आपसे जानना चाहेंगे जो डेली बेसिस में व्यक्ति अपना सकता है। हर दिन के लिए अब आसनों के अलावा एक और अगर चीज मैं जोड़ सकूं तो सूर्य नमस्कार होगा। सूर्य नमस्कार एक शक्तिशाली विन्यास है, और इसमें जो आसनों का संगम है वो आपको पूरी तरह से तैयार करता है, मेंटली भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। तो हर प्रकार की शक्ति यदि प्राप्त करनी है तो सूर्य नमस्कार को दैनिक आपकी जो दिनचर्या है उसमें जरूर डाल देना है। फिर आप सरल अगर आसन पूछते हैं जो डेली करने हैं, उसमें एक है पश्चिम उत्तान आसन। ये पहला आसन है पश्चिम उत्तान आसन। दूसरा आसन होगा धनुरासन, और तीसरा आसन होगा चक्रासन। तीनों आसनों में थोड़ा समय लग सकता है सीखने का, लेकिन जैसे ही आप इनको सीख जाएंगे तो ये मान के चलिए आप अपने शरीर को लगभग 10 गुना उसकी शक्ति बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बाहरी शरीर की नहीं, अंदरूनी भी, आपका मन भी उतना ही शक्तिशाली हो जाता है और आत्मा भी उतनी ही शक्तिशाली हो जाती है। योगा की पद्धतियों में एक चीज और समाहित होती है जिसे हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं, थोड़ा सा इस पर भी आप प्रकाश डालें। कुंडलिनी जागरण का अर्थ है कि अपनी शक्तियों को पहचानना। हर शरीर में ये शक्ति विद्यमान है। जब आप कहते हैं कि अच्छा करो जीवन में, तो उसका करने का कारण क्या है और कैसे होता है। और कईयों से आप कहते हैं अच्छा कर, लेकिन उससे अच्छा हो ही नहीं पाता है, वो पूरे जीवन भर उसी अंधकार में रह जाता है। तो जिसकी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है वो जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। और जीवन में कई रहस्य हैं। जैसे हम बच्चे थे जब, तो हमें कई चीजों का पता नहीं होता था, छत पर जाने से डर जाते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए, ज्ञान बढ़ता गया, तो पता चलता गया कि तो रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, कुछ होगा नहीं, शक्तिशाली होते जाएं तो कुछ भी इस संसार में हमें डरा नहीं सकता। ये शक्ति का बोध कुंडलिनी जागरण है। अब इसकी कोई सीमा नहीं है। ये जागृत करके आपको ऐसा भी बना सकती है जिसे देवता कहा जा सकता है, ऐसा भी बना सकती है जिसे सिद्ध कहा जा सकता है, ऐसा भी बना सकती है जिसे आप एक अलौकिक शक्ति कहते हैं। तो कुंडलिनी जागरण एक आप इसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। आप एक छोटे स्तर पे भी शुरू कर सकते हैं और इसको बहुत गहरे भी इसको ले जा सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। जी जी, एक विशेष बात और जानना चाहूंगी, चूंकि आज योगा डे है, आज सूर्य ग्रहण भी है और कल से गुप्त नवरात्रि भी शुरू है गुरुश्री, थोड़ा सा इस पर भी आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। एक तो योगा डे भी है, फिर ग्रहण भी है और गुप्त नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं। आध्यात्म में जिसकी रुचि है, क्योंकि कई सैकड़ों सालों बाद इतना लंबा ग्रहण पड़ा है, 6 घंटे का जो ग्रहण, इस ग्रहण में आप जितना आप तपस्या कर सकें उतना आपके लिए अच्छा, क्योंकि कई सालों बाद ऐसा समय हमें मिला है। तो बहुत विशेष होगा। इसमें योगा के साथ साथ अपने प्राणायाम को भी आप और गहरा ले जा सकते हैं। आध्यात्म में जो आप आगे अपना अभ्यास कर रहे हैं या आपने कुछ साधनाएं की हैं, आप उनको भी और गहरा ले जा सकते हैं। तपस्वियों के लिए ये दिन बहुत विशेष हो जाता है, तो अपनी तपस्याओं को आप और बढ़ा सकते हैं। तो दिन बहुत विशेष होगा। तो जितनी ज्यादा मेहनत हो सके मंत्रों को लेके, यंत्रों को लेके, तंत्रों को लेके आपको करनी चाहिए और गहरा उतरना चाहिए। जी, शक्तियों से जुड़ने का बहुत ही खूबसूरत दिन, बहुत ही खूबसूरत समय हमें मिला है। थोड़ा सा हम चाहेंगे, शक्ति की प्रतीक माँ, जो साधक भी उससे जुड़ते हैं और योग के देवता माने जाते हैं, थोड़ा सा शक्ति पर आप जरूर चर्चा करें। अब शक्ति इस पे निर्भर करती है कि आपकी क्षमता कैसी है। क्षमता बनानी बहुत जरूरी होती है। जी। क्षमता बनाने के लिए ही आप आसन करते हैं। आप देखेंगे पहले यदि शरीर कमजोर था और साल भर अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो शरीर की क्षमता बढ़ जाती है, वो सोता कम है, उसमें एक जागृति पैदा हो जाती है, बीमार नहीं पड़ता, उसके पास ज्यादा समय है अपने आप को किसी भी काम में देने का। तो शक्ति आपसे कुछ चीजों की मांग करती है कि आप अपने आप को पात्र बना लो। तो पात्र बनाने का साधन है योगासन, प्राणायाम। शक्तियां लगातार इस ब्रह्मांड में आपकी तरफ बहती चली जा रही हैं। आपने अपने हृदय को उसकी तरफ, उसका मुख रखना है और हृदय को खोलना है। आप बंद रखेंगे, अपने आप को एक कठोर अवस्था में रखेंगे, रूखे स्वभाव में रहेंगे, दुखी स्वभाव में रहेंगे, तो शक्तियां फिर आपकी तरफ नहीं आती हैं, आप प्राप्त नहीं कर पाते। सूर्य की किरण यदि मैंने लेनी है तो बाहर आ जाओ आकाश में,
देखो बाहर सूर्य पूरा खिला हुआ है और आपको पूरा प्रकाश में दे देगा। लेकिन अगर आप घर में एक कमरे में बंद होके वहां भी दरवाजा बंद कर लें, ऊपर चादर डाल के बैठ जाएंगे, तो चाह कर भी फिर आप उस प्रकाश का आनंद नहीं ले पाते। तो शक्तियों के लिए आपको बाहर आना होगा, अपनी तपस्याओं को बढ़ाना है, अपनी साधनाओं को, अपने मंत्रों को, अपनी उपासनाओं को बढ़ाना होगा। जी। संक्षिप्त में कहा जाए तो अपने पात्रों को खोल दीजिए, उनको उल्टा मत करिए, उनको सीधा रखिए, शक्तियां स्वतः ही आपके अंदर, आपके भीतर समाहित हो जाएंगी। गुरुश्री, थोड़ा सा खान पान पर भी आप हम बताएं, योगा के साथ साथ किस प्रकार अपने खान पान में भी बदलाव लाकर, परिवर्तन लाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी, अभी एक बात तो इस महामारी ने बहुत अच्छी सिखा दी। आपने देखा ही होगा कि खाने को अब बहुत अच्छी तरह से उसको तैयार किया जा रहा है। तो भोजन की अपनी एक व्यवस्था हो गई है, बहुत अच्छा उसको साफ रखा जा रहा है, बहुत अच्छा उसको धो के उसको तैयार किया जा रहा है, और आपकी जो रसोई घर है उसको भी बड़ा साफ किया जा रहा है। तो ये हम किसी बुरे समय का इंतजार करें और उसके बाद यदि इस प्रकार का जीवन अपनाते हैं, अच्छा नहीं है। लेकिन सीख मिल गई कि भोजन आपके लिए अमृत है, उसका आप जितना ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा, जीवन होगा। तब इसमें आपने कुछ विशेष चीजों को ध्यान रखना है, जैसे जल, पानी बिल्कुल साफ रखें, अच्छा हो आपका पानी, और खूब पानी पिएं पूरे दिन में। एक करुणामयी भोजन होना चाहिए। आप किसी को मार कर, किसी को वध करके आप उसका फिर उसको अपने भोजन में ना लें, तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप भोजन में फल लें, सब्जियां लें, साग सब्जियां हों, फिर उसमें आप चपातियां, रोटियां डालें, चावल डालें, दही रखें, दूध रखें। इस प्रकार का एक बड़ा आनंददायक आपका भोजन होना चाहिए। और बीमारी ना हो शरीर में तो भोजन का आनंद लेना है। यदि कोई बीमारी है तो योगा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से बीमारी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। उसको ठीक करके आपने भोजन को, अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम कर उसका अपने जीवन को सुंदर बनाना है। भोजन आपके लिए आशीर्वाद है। जी जी जी। डेली विजेस में रोजाना की यदि हम बात करें तो अपने नियम और संयम पर क्या कुछ एक ऐसा बदलाव लाया जा सकता है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं? ग्रैंड मास्टर, थोड़ा सा इस पर भी आप हमें बताएं। स्वस्थ रहना एक तरह से मानिए कि आपने खजाना प्राप्त कर लिया, आपके पास संसार की सब चीज होगी यदि आप स्वस्थ हैं। और यदि स्वस्थ नहीं है तो संसार की सबसे महंगी चीज भी अगर आपके पास हो तो व्यर्थ हो जाती है। तो सबसे पहला धन काया का धन है। अपने शरीर को भगवान मानो, भगवान की तरह जैसे पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो ये परमात्मा ने ये एक मंदिर दिया है, इसको बहुत अच्छा हमें रखना चाहिए। और यदि ये कार्य हम अच्छा कर देते हैं तो ब्रह्मांड देखता है आपको कि आप कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं। फिर कैसी भी चीज आप मांगते हैं आपको बड़े आराम से दे देगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी देख ली। शरीर के प्रति हमारी बहुत जिम्मेदारी है जी, पूरा जीवन इसी के साथ व्यतीत करना है। वो आत्मा यहाँ पर आपका इंतजार करती है कब आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे। तो हमारे पास एक मौका है कि योगा के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से अपने शरीर को ऐसा बना दें कि अद्भुत हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई रोग आपको छू ना सके। तो वैसा हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। जी जी, उसके लिए विवेक की भी आवश्यकता है। तो विवेक के लिए क्या कुछ विशेष किया जा सकता है, ये भी आप हमें बताएं। इसके लिए कुछ विशेष करना होगा आपको, क्योंकि ये जो कई बार हमारा जो समाज है, आसपास के जो मित्र मंडली है, वो आपको शांत नहीं रहने देगी, अभ्यास नहीं करने देगी। तो डरना नहीं चाहिए। कुछ आपने जो निर्णय लेने हैं उसमें डरना नहीं चाहिए कि आपने, कई बार हमारे मित्र हो जाते हैं, साथी हो जाते हैं, वो आपको बढ़ने नहीं देते, आपके प्रति एक बुरा भाव रखते हैं और आप उसी पूरी शक्ति में घिर जाते हैं, उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन सारे गलत बंधनों को तोड़ दो और अपने आप पे निर्भर रखो। अपनी शक्तियों पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। एक हो जाओ, अकेले हो जाओ और फिर अपनी साधनाओं को करो, अपने आध्यात्म करो, योग करो, उनका साथ करो जो आपको आशीर्वाद देते हैं। जैसे हमारे माँ पिता, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कितना आशीर्वाद है हमारे साथ। हम उनको तो छोड़ देते हैं और फिर पता नहीं कहाँ कैसी दुनिया में खो जाते हैं, और वो पूरी तरह से हमारी एनर्जी खराब कर देते हैं, शक्तियां खराब कर देते हैं। माँ पिता, पूर्वज, इनके आशीर्वाद, अपने देवी देवता, माँ भगवती का आशीर्वाद, ये सब में बड़ी आस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं।
इनका आशीर्वाद लेके आप अकेले भी अगर अपना अभ्यास शुरू करेंगे, कल आप हीरा बन जाएंगे। और जब आप हीरा बन जाते हैं तो पूरा संसार आपको पहचानता है, आपको जानता है, आपको किसी चीज की फिर आवश्यकता नहीं है। तो बड़ा धैर्य रखना है आपने और निर्णय लेना है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति के संपर्क में ना रहो, अपने आप को सकारात्मक बनाओ। तो सांस भरनी है अंदर और पूरी शक्तियों को अंदर लेना है शरीर में, एक्सहेल करके नकारात्मक शक्तियों को, जैसे आपने अभी प्राणवायु के थ्रू निकाला, ऐसे ही आपने अपने निर्णय से, बुद्धि बल से, जीवन से भी निकाल देना है। जी, बहुत ही खूबसूरत बातें इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमें बताई। चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए गुरुश्री? संदेश तो क्या आप सब जानते हैं, योगा कितना अद्भुत एक उपहार है प्रकृति का हमें। तो मन लगा के योगा करना चाहिए, किसी भी प्रकार का दूसरा विचार नहीं। चाहे 15 मिनट किया लेकिन शुरुआत कर दी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे आप अभ्यास करते चले जाएंगे आपको इसके लाभ मिलते जाएंगे, फल मिलते जाएंगे। और जब फल मिलना शुरू होता है तो आप अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। आप अपने आप 15 मिनट का 1 घंटा बना देंगे, 2 घंटा अभ्यास करेंगे, वो सब आप जानते हैं। बहुत अभी आप सबके पास जानकारी है योगा के विषय में, आध्यात्म के विषय में। मैं तो चाहूंगा कि सभी अपने परिवार के साथ जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, इस यात्रा को शुरू कर दो। आप देखिए 1 हफ्ता 10 हफ्ता करके कितना अद्भुत आपको लाभ मिलेगा। जी, गुरुश्री आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे ग्रैंड मास्टर अक्षर जी, जिन्होंने हमें बताया यदि आप हीरा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में थोड़ा सा सकारात्मक होइए, तभी आपके जीवन में आपको तमाम चीजें मिल पाएंगी, आप उनका लाभ उठा पाएंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।